निर्भर करता है। 40 साल से वो मामला चल रहा था, अब 3 दिन में निस्तारण करने के लिए नहीं, 40 साल से मामला चल रहा था तो योगी जी की सरकार मात्र 7 साल है, तो फिर तो 33 साल उनकी देन है। ये देखिए, ये कोई अब उतनी बड़ी घटना, क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था कि जब उसका सर कलम कर दिया जाए? ये इससे जगह पे बहुत सी चीजों को, एक तो आपका मीडिया जो जिस तरीके से नेताओं को मतलब दिखाया जाता है कि कहीं भी अगर नेता अगर थोड़ा सा टाइट होके बोल दे तो भी आप लोग उस चीज को कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर उसको लूज कर दे तो भी आप लोग कवर कर लेते हैं। ये एक मीडिया भी एक मतलब नेता का भी होगा, उसका खुल के सपोर्ट करेंगे। हमारी सरकार सही है, सरकार की नीति और नियति दोनों सही है, इसलिए हम खुले मन से और सबसे मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप उठा के देख लीजिए किसी भी डाटा को, जो सही होगा उसका खुल के सपोर्ट करेंगे। हमारी सरकार सही है, सरकार की नीति और नियति दोनों सही है, इसलिए हम खुले मन से और सबसे मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप उठा के देख लीजिए, सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, कोई सरकार किसी चीज में आप चाहेंगे कि घर घर पुलिस लग जाए। सीधा बता दिया कि हमारी सरकार में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो सरकार की कमियां नहीं, वो विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की देन है, जो अभी भी हम लोग थोड़ा सा उसमें पिछड़ रहे हैं। इसमें बहुत जल्दी काम होगा और सरकार उस पर एकदम बिल्कुल लगी हुई है कि किसी प्रकार की कोई फर्जी निस्तारण ना हो, कोई फर्जी काम ना हो और किसी व्यक्ति को किसी सरकार की योजनाओं से वंचित न किया जाए। इस पर सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज हमारे साथ एक मेहमान है। आज मनीष से सवाल करेंगे और जनता के सवालों का जवाब देंगे मनीष और सवाल पूछेंगे मनीष। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया के प्रभारी फेफना विधानसभा के मनीष जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मनीष। नमस्कार। अच्छा, जैसा आपने बताया आपका पद सोशल मीडिया प्रभारी फेफना विधानसभा से, यहाँ पर सांसद के रूप में किसको पसंद करते थे या करते हैं अभी? देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपके इस सवाल का जवाब तो एक लाइन में दे दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं तो सीधी सी बात है कि मैं अपने ही पार्टी के किसी भी संसद सदस्य को पसंद करता हूं। लेकिन अब रही बात, पीछे में जो हमारे सांसद थे उनमें 5 साल का कार्यकाल श्री भरत सिंह जी का था और अभी 5 साल श्री वीरेंद्र मस्त जी का था, और दोनों हमारे पार्टी के नेता हैं और अच्छे नेता हैं। दोनों ने जितनी सरकार की योजनाएं थी धरातल पर लाने का प्रयास किया, लोगों तक पहुंचाया और लाभ उसका धरातल पर लोगों को मिला। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपके प्लेटफॉर्म से बता देना चाहते हैं कि कुछ कमियां रह गई थी, जो क्षेत्र में बहुत कम अनुपस्थित होना, लोगों से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर जाके मिलना, ये चीजें थी। माननीय वीरेंद्र मस्त जी का भी वही था और भरत सिंह जी का भी वही था कि वो लोग क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे वो लोग पहुंच नहीं पाते थे। उसकी थोड़ी सी नाराजगी जनता में है। पहुंचने की नाराजगी, काम की नाराजगी नहीं है। देखिए, काम की नाराजगी तो स्वाभाविक है कि नहीं होगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है और जो राज्य सरकार की योजना है, दोनों सही जगह पे धरातल पर लोगों को मिल रहा है। और कोई भी जनता किसी भी नेता से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखता है, एक छोटे से कार्य की उम्मीद रखता है कि उसको राशन मिल जाए, उसको घर मिल जाए, उसको पेंशन मिल जाए, उसको गैस मिल जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो केंद्र और राज्य की सरकार एकदम मैंने 100 में 100% पूरी इस चीज की गारंटी के साथ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा। बिजली भी उसमें आएगा? बिल्कुल, बिजली भी उसी में है, बिजली भी उसमें है। लेकिन यहाँ जो वर्तमान स्थिति है, लगभग सिर्फ हम चूंकि मेरा घर नारायणपुर है जो विकासखंड सोहाव के अंतर्गत आता है, और ये गाजीपुर बलिया के बॉर्डर पे ये स्थित गांव है। इस गांव की आबादी हमको लगता है सर्वे के हिसाब से तो बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो 30 से 35 हजार की आबादी है, मतदाता नहीं आबादी है। सिकंदरपुर, सरायकोटा और नारायणपुर मिला दिया जाए तो 60 हजार की आबादी वाला यह कोटवा नारायणपुर क्षेत्र बिजली से नहीं, आज के डेट में सभी चीजों से उपेक्षित है। और लोग बोलेंगे कि भाजपा की सरकार है फिर भी उपेक्षित क्यों? आप तो भाजपा के सदस्य भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये उपेक्षित आज नहीं, वर्षों पहले से हम लोग हैं। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ डेवलप हो रहा है और परिवर्तन हुआ है। ना विधानसभा की बात किया जाए, आपके ही ब्लॉक में, सोहाव ब्लॉक के अंतर्गत एक ऐसा गांव है
जहां पर आजादी से अब तक बिजली नहीं है। आपको मालूम है? देखिए, आजादी के बाद अगर बिजली नहीं पहुंचा है तो आप उसमें कहां से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बना सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने ये कहा कि सब कुछ पर आप ही के द्वारा कहा गया जी कि सब कुछ बिजली पानी और सब कुछ सारी व्यवस्था मिल रही है, लेकिन उसमें बिजली भी, इसीलिए लास्ट में आप बिजली छोड़ दिए तो लास्ट में आपसे बिजली से पूछा गया। हाँ, चारों तरफ है बिजली, लेकिन अगर बिजली दुरुस्त नहीं आती है तो उसकी समस्या है। लेकिन जिस गांव में बिजली ही ना हो, खंभे ही ना हो, केवल सोलर लाइट जला के केवल सोलर लाइट कुछ दे दिया गया, उसके बाद फिर कोई पूछने तक ना जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये बिजली की समस्या नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है क्षेत्र में घूमने के बाद से बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे रोड भी नहीं है। अभी एक दो गांव का तो मुझे खुद का उस गांव में रोड भी नहीं है। बता दें आपको कि आप ही के ब्लॉक के अंतर्गत कुल्हड़िया ग्राम सभा है जो गंगा उस पार पड़ता है। ना ही वहां पर बिजली है, ना ही सड़क है। राशन लेने के लिए बक्सर होते हुए वहां से लोग आते हैं इस पार, यानी 30-35 किलोमीटर दूर, और यहाँ से बक्सर से फिर यहाँ से लेकर जाते हैं। बिजली ना बिहार से मिलती है ना यूपी से। उत्तर प्रदेश का एक आखिरी गांव कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव, जो इसके मात्र कुछ ही कदम पर बिहार पड़ता है। ना बिहार लाइन देती है ना यूपी लाइन देती है। वो लोग कहाँ जाए? जो कि फिलहाल में वो लोग, कुछ लोग जो गंगा से सटे कुछ लोग हैं जो पानी में डूब गया, वो लोग कुछ लोग आप लक्ष्मणपुर चट्टी से और आगे जाएंगे, दोनों तरफ जो बस्तियां बनाई गई हैं दोनों तरफ, वो कुल्हड़िया ग्राम सभा के ही हैं। तो वो लोग वंचित हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले भी बोला कि इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की नहीं है। बिजली नहीं मिलना आज की सरकार में, इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। लेकिन नहीं मिलता था और इतने वर्षों से नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की नहीं। अब मिलना चाहिए और उस पर प्रयास चल रहा है। वहां के जो वर्तमान जो लोग हैं वहां के इस समस्या से जूझ रहे हैं और उनको उम्मीद जगा है कि इस सरकार में हमारी समस्याओं को सुना जाएगा। तो प्रयास चल रहा है वहां पे बिजली और सड़क, जो भी सरकार की योजना है इस सरकार में जरूर पहुंचेगा, क्योंकि सरकार 2017 से लेकर 2024 7 साल हुआ है और 7 साल में जो परिवर्तन आपने उत्तर प्रदेश में देखा, मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी राज्य में इतना परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन मैं इस बात से आपको पूरा आश्वस्त कर दूं कि समय, थोड़ा सा और समय लगे, लेकिन वो कार्य पूरा होगा। और वहां के लोगों ने अगर इसकी आवाज, यहाँ इसकी जो समस्या है लोगों ने उठाया है और उस समस्या पर सरकार काम करेगी। आपके सोशल मीडिया पर लगातार कई ट्वीट आते हैं सरकार के खिलाफ भी और सरकार के पक्ष में भी। आपके ही गांव के जो हॉस्पिटल का जो आपने लगातार कंप्लेन देते रहे, उसका फर्जी रिपोर्ट, इस तरीके से जो ट्वीट जो आपका लगातार सोशल मीडिया पर आप भेज रहे हैं कि जैसे फर्जी तरीके से लगाया गया। आप सरकार में हैं, आपके मंत्री जैसे संपर्क में हैं, विधायक संपर्क में है, जो भी है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं संपर्क में है, लेकिन फिर भी अधिकारी मनमानी करके किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा इस पर। देखिए, मैं बता दूं, मैं पहले भी इस चीज को बहुत लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया तो बहुत कम था, लेटर के माध्यम से मैंने आवाज उठाया इस बारे में। 2021 में कोरोना का सेकेंड फेज के टाइम में मुझे वो दिन पूरा याद आता है कि जब हमारे कोटवा नारायणपुर के नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब हॉस्पिटल बंद था और कोरोना एकदम पीक पॉइंट पे था, तब हॉस्पिटल बंद था और वहां के जो एमबीबीएस डॉक्टर थे उनको कहीं दूसरे जगह संबद्ध कर दिया गया था। ये जानकारी जब मुझे मिला तो उस टाइम में भाजपा का कोई प्रभारी नहीं था, सोशल मीडिया प्रभारी नहीं था, सदस्य नहीं था। एक अपने ग्राम सभा का एक नागरिक होने के नाते, एक सदस्य मतलब सक्रिय सदस्य होने के नाते, मैंने एक गांव में समाज सेवी के तौर पर मैंने उस मुद्दा को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लिखा। और उस टाइम मुझे याद है पटना के विधायक और मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी थे, उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया इस चीज पे और हॉस्पिटल को खोला, हॉस्पिटल को खुलवाया, डॉक्टर की वहां नियुक्ति कराई गई, कोरोना का इंजेक्शन लगा और वहां के लोगों को लाभ मिला। ये बात कहीं छुपने छुपाने वाली नहीं है, तमाम क्षेत्र के लोग वहां गए और उस चीज का, कोरोना का इंजेक्शन का लाभ लिया, उसी हॉस्पिटल में लिया। अब रही बात फर्जी रिपोर्ट की,
तो देखिए आपको भी पता है कि किसी भी सिस्टम और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और वो समय उस टाइम अब धीरे धीरे कुछ बहुत हद तक डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने ही उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को भी मैंने एक लेटर लिखा था, उनके कार्यालय में भी वो लेटर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उस पर अभी तक कोई मैंने एक्शन नहीं हुआ। आप सरकार में है, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको पद से निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो चीजें हैं वो सही है, हम सरकार में और सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम जरूर बोल रहे हैं जो विभागीय कर्मचारी उनके खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि सरकार के जो सरकार में जो अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, इन लोगों की सुनते नहीं अधिकारी हैं? देखिए ऐसा नहीं है, बहुत से जगह पे बहुत सी चीजों को, एक तो आपका मीडिया जो जिस तरीके से नेताओं को मतलब दिखाया जाता है कि कहीं भी अगर नेता अगर थोड़ा सा टाइट होके बोल दे तो भी आप लोग उस चीज को कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर उसको लूज कर दे तो भी आप लोग कवर कर लेते हैं। तो ये एक मीडिया भी एक मतलब नेता का भी काम करती है। आप लोग के माध्यम से जो काम नहीं होना है वो भी हो जाता है, और जो काम होना है वो भी बिगड़ जाता है। तो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं सुनते हैं, अधिकारी सुनते हैं, लेकिन अधिकारियों में जो डर होना चाहिए वो डर नहीं है, और उसकी ही बदौलत वो लोग डबल इंजन की सरकार और अधिकारी में डर नहीं है। बिल्कुल, वो अधिकारी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये इसलिए डबल सरकार की जो डबल इंजन की जो सरकार है वो सरकार खराब नहीं है, सरकार के नेता और मंत्री खराब नहीं है, लेकिन जो एक सिस्टम बन गया है पूर्ववर्ती सरकारों में कि हमको काम नहीं करना है, सिर्फ कुर्सियां तोड़ना है, और वही चीजें इस सरकार में वो लोग अधिकारी लोग सोचते हैं, विभागीय कर्मचारी वही सोच रहे हैं, वही हमको लाभ मिले, वही मतलब वही मजा मिले, वही सिस्टम मिले, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं इधर उधर भटक रही हैं। क्योंकि हमने आपको सीधा सीधा बता दिया कि हमारी सरकार में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो सरकार की कमियां नहीं, वो विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की देन है, जो अभी भी हम लोग थोड़ा सा उसमें पिछड़ रहे हैं। इसमें बहुत जल्दी काम होगा, और सरकार उस पर एकदम बिल्कुल लगी हुई है कि किसी प्रकार की कोई फर्जी निस्तारण ना हो, कोई फर्जी काम ना हो, और किसी व्यक्ति को किसी सरकार की योजनाओं से वंचित न किया जाए। इस पर सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है कि ये जो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये सरकार की गलतियां और सरकार के नेता की गलतियां नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता हो, वो मौके वारदात जाएगा तो देखेगा और उस सिचुएशन पे अधिकारी को ही फोन करेगा, और वहां काम कराना उसकी नैतिक जिम्मेदारी या जो भी जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो विभाग का और विभागीय अधिकारियों का है। और उसमें वो लापरवाही बरत रहे हैं, उनका लापरवाही बरतने का भी वही है कि सरकार के खिलाफ काम करना है, ताकि जनता नाराज रहे और अखिलेश यादव और पीडीए के पक्ष में लोगों का झुकाव जाए। सरकार से कोई नाराज नहीं है, सरकार की योजनाओं, मैं तो आपसे भी सवाल कर रहा हूं, आप ही बताइए ना कि 2014 से पहले जो बीपीएल सूची चलती थी उसमें कितने लोग का आपने लाभ दिलवाया था? आप ही बता दीजिए, अगर आपको जानकारी होगा तो मैं बता दूं कि उस टाइम हर गांव में एक बीपीएल सूची चलती थी, जिसमें लाल कार्ड से लेके पेंशन से लेके इंदिरा आवास तक मिलता था, और आज के डेट में वो बीपीएल सूची बंद है। वो सबको लाभ मिलता है। क्या सब लोग वोट भाजपा को देते हैं? नहीं देते। लाभ वो भी लेते हैं, लेकिन वो सरकार को गाली भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम गाली दें या चाहे कुछ भी करें, हमको लाभ मिलना है। ये स्थिति आज के डेट की है। अखिलेश यादव जी पीडीए करते रहते हैं, कितने पीडीए का लाभ मिला? वो अभी आपने अयोध्या का कांड देखा, उसमें एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अभी आपने एक दंगा भी देखा, उसमें बहराइच वाला कांड में एक शब्द नहीं बोले। लेकिन मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पे बोलता हूं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं, मैं सक्रिय सदस्य में अभी सदस्यता अभियान में लोगों को हर रोज जोड़ता रहता हूं। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे, जो सही होगा उसका खुल के सपोर्ट करेंगे। हमारी सरकार सही है, सरकार की नीति और नियति दोनों सही है, इसलिए हम खुले मन से और सबसे मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप उठा के देख लीजिए किसी भी डाटा को, तो विगत जो 50-60 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया है, वो मात्र 10 से 15, ये 2014 से 24-10 के जो 10 साल की सरकार है उसमें अधिक काम हुआ है। अच्छा, जब अपराध की बात किए तो हल्का सा, अगर नहीं जानते हो तो हम बता दें, जौनपुर का मुद्दा। जौनपुर में एक जमीनी विवाद जो 40 साल से चल रहा था, एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी मात्र 17 साल,
जिसके सर धड़ से अलग कर दिया गया, कुछ दूर जाके गिरा सर, वो अभी दातुन कर रहा था, वो कई गोल्ड मेडलिस्ट था। माँ और बहन इस तरीके से रो रही हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं जो देखिए, ये जो भी घटनाएं होती हैं प्रदेश में, चाहे कहीं भी अदर प्रदेशों में जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं के पीछे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, कोई सरकार किसी चीज में आप चाहेंगे कि घर घर पुलिस लग जाए, कोई हत्या ना हो, कोई बलात्कार ना हो, ये लोगों की मानसिकताएं पे मतलब बहुत कुछ निर्भर करता है। 40 साल से वो मामला चल रहा था, अब 3 दिन में निस्तारण करने के लिए नहीं, 40 साल से मामला चल रहा है तो जोगी जी की सरकार मात्र 7 साल है, तो फिर तो 33 साल उनकी देन है। ये देखिए, ये कोई अब उतनी बड़ी घटना, क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था कि जब उसका सर कलम कर दिया जाए तब वो काम हो? 3 दिन में अपने निपटारा की मैं तो बोल रहा हूँ कि ये शिकवा शिकायत का समय ही नहीं है। घटना हो चुका है, जो होना था वो हो गया, लेकिन उसमें सरकार और प्रशासन मात्र इतना ही दोषी है कि जो ये व्यक्ति का मतलब कृत्य किया है, जो कांड किया है, उसको ऐसी सजा दी जाए जो एक प्रदेश में नाजीर बने, और वो चल भी रहा है। आप तमाम घटनाओं में देख रहे हैं, ऐसी मतलब सजा मिल रही है प्रदेश सरकार और प्रशासन के तरफ से। सरकार की भी मंशा है कि सबको सुरक्षा की गारंटी दे रही है सरकार, और लोग चलते रहा किसी को गोली मार दे तो इसमें पुलिस का कोई, प्रशासन का दोष नहीं, सरकार का दोष नहीं। हमारी मानसिकता गंदा है आपके प्रति कि हमको आपके साथ ये गलत करना है। वही घटनाएं छिटपुट हो रही हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी सजा मिले जो आगे आने वाले घटनाओं को रोक सके। 33 साल में उस मामले का निस्तारण नहीं हुआ, 7 साल में नहीं हुआ। 7 साल भाजपा की सरकार और 33 साल पूर्ववर्ती सरकार। तो 7 साल में अगर नहीं हुआ तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन पे कार्रवाई करना चाहिए। एकदम पॉइंटली बात, उन पे कार्रवाई करना चाहिए कि भाई जोगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार 7 साल उत्तर प्रदेश में मान रहा हूं, इतने दिन में अगर उसका निस्तारण नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी भी है और सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। आप उनके ऊपर वही एक्शन लीजिए जो अपराधी पे हो रहा है। और यही मैं देखता हूं अधिकतर घटनाओं में क्या सस्पेंशन हो जाता है, अधिकतर घटनाओं में छोटी मोटी सजा देके छोड़ दिया जा रहा है। वो भी एक मतलब थोड़ा नाजीर बनना चाहिए। नाजीर बनना चाहिए, और अधिकारियों के ऊपर तो बिल्कुल रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 100 बात की एक बात बता दूं, एक हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं, 100 बात की एक बात। ये सरकार अच्छी है, सरकार के सिस्टम थोड़े से गंदे हैं, और वो सिस्टम में जो काम कर रहे हैं वो सबसे गंदे। साफ तौर से अधिकारी सरकार के नहीं सुनते, विभागीय लापरवाही और अधिकारी, इस सरकार की जो भी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच रही है या धरातल पर पहुंचने से रुक रही है या रोका जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं। मैं इसके कई प्रमाण मेरे पास मोबाइल में उपलब्ध है। मैंने कई अधिकारियों से बात करके देखा है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, और उनका एक ही कारण है कि उनके अंदर डर नहीं है।